तो जंग में अगर हम किसी के बारे में सिंगल कॉलम खबर लिखते थे लेकिन बड़ी अथेंटिक के साथ, हमें देखें कि इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि हम कोई वल्गर लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर सकते थे। आजकल तो हम अखबार पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं। हमें बहुत सारे अल्फाज में सिलेक्टिव किया गया था कि आपने इससे आगे क्राइम जितना मर्जी बड़ा हो जाए, आपने इस लफ्ज से आगे लफ्ज नहीं लिखना। लेकिन अब हमें देखते हैं कि लोगों को एक तो ट्रेनिंग नहीं है। हमें सबसे ज्यादा नुकसान जो है ना सहाफियों को, वो पैराशूटर ने पहुंचा है। पैराशूटर कौन है कि ये जब कोरोना आया ना, तो कोरोना के दौरान बहुत सारे ऐसे सहाफी ऊपर से छत से गिरे, यानी कोई दुबई में बेरोजगार हुआ है या जब गल्फ वार हुई है, तो उस वक्त हमें ज्यादा ये इसका कोरोना से पहले उस वक्त हमें नुकसान उठाना पड़ा कि ये जितने गल्फ वार से फारग हो गए हैं ना, कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई कुछ था, कोई कुछ था, वो यहाँ आके ना मालकान के साथ सालबाद की उन्होंने आके ना एंकर बनना शुरू कर दिया। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस वक्त जो 10 बड़े एंकर है ना, उनमें 3 जो ऐसे हैं कि जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, बकाया 7-8 लोग वो हैं जो उनको डाला गया। और आज भी आप जिनको देखते हैं कि मुल्क छोड़ के भाग के बाहर जाके पाकिस्तान के खिलाफ बातें करें, ये सारे वही यूट्यूबर बने हुए हैं जो पैराशूटर थे। मैं तो मुझे तो नाम लेने में कोई डॉक्टर मसूद जो है, डॉक्टर शाह मसूद हो गया, मोहित पीरजादा हो गया, नाम ऐसे ही बने हुए हैं, लेकिन इनके पास एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है सहाफत की। और ये वो लोग हैं कि ये जो है ना, उस फील्ड का जो सीनियर क्राइम रिपोर्टर होता था, जो सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर होता था, उसकी सारी खबरों को पकड़ के तो उसमें प्रोग्राम पेश कर देते थे और जाहिर ये करते थे कि ये सारी रिसर्च इन्होंने की है। इन्होंने कोई रिसर्च नहीं की होती थी, सिर्फ इनको ऊपर से आर्डर आता था कि आज आपने इस पे प्रोग्राम करना है।